नमस्कार दोस्तों। सोचा लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर कवर के साथ साथ कुछ डेली करंट अफेयर मिशन की वीडियो स्टार्ट करूंगा, जो कि काफ़ी मदद होगी आपको और मेरे को भी मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका भी। तो करंट अफेयर एक ऐसा चीज़ है जो कि प्रैक्टिस से ही अच्छा बन सकता है। जैसे कि आप मेरे चैनल में वीडियो देखते आ रहे होंगे करंट अफेयर वीकली, वो मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो करंट अफेयर की जो वीडियो होता है, तो मैं पिछले 2-3 दिन से मैं करंट अफेयर की जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर है, मैं ये अपलोड कर रहा था। तो सोचा कुछ डेली करंट अफेयर वीडियो इसमें थोड़ा ऐड करूं, इसमें और ज़्यादा मदद होगी आपको। तो ये 9 मई का है, 9 मई 2021 का है, ठीक है। मतलब 9 मई 2021 का ये करंट अफेयर है। तो चलिए पहले जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। तो आपको पता तो होगा मैं यहाँ क्विज करूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ एयरलाइन पच्छट ग्लोबल विजन अवार्ड फॉर 2021? ये अवार्ड किसको दिया गया है? ये तो 2-3 दिन में आप जरूर पढ़ते होंगे, जरूर करंट अफेयर में है। ये अपडेटेड करंट अफेयर है, ठीक है। दिस इज अपडेटेड करंट अफेयर। तो बताइए। जस्टिस गीगा मित्तल, ओके, जस्टिस गीगा मित्तल, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे। गीगा मित्तल, जस्टिस गीगा मित्तल को ये अवार्ड दिया गया है। जो पंकज मित्तल है, वो अभी जो कॉमन हाई कोर्ट है लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर का, जो कॉमन हाई कोर्ट है लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर का, ये उनके जो कॉमन हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस होते हैं वो अपॉइंट किया गया है। बनराज भाटिया, अभी हाल ही में ये उनका मौत हो गया है। तो वो एक बहुत ज़्यादा म्यूजिक कंपोजर थे, बहुत बढ़िया म्यूजिक कंपोजर थे वो, ठीक है। बनराज भाटिया म्यूजिक कंपोजर थे। ये इनका जो हाल ही में इनका मौत हो गया। वर्ल्ड थैलासेमिया डे थीम क्या था? थैलासेमिया डे का थीम क्या था? एड्रेसिंग हेल्थ इनक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलासेमिया कम्युनिटी थीम था उसका, ओके, ये थीम था उसका। और वर्ल्ड थैलासेमिया डे किस डे पर मनाया जाता है? मई 8 को, मई 8 को वर्ल्ड थैलासेमिया डे मनाया जाता है। वर्ल्ड थैलासेमिया डे मनाया जाता है। एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस ग्लोबल थैलासेमिया कम्युनिटी, ओके। इसको ये हर ईयर में, हर साल में ये मई 8 को मनाया जाता है, ठीक है। ये मई 8 को ये मनाया जाता है। तो थैलासेमिया एक डिजीज है, थैलासेमिया डिजीज है जिसका सिम्टम्स है चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो आपको ब्रीदिंग में दिक्कत होगी, हेडेक्स आएगी, ओके। एंड आपको ग्रेटर सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शंस, आपको ज़्यादा इन्फेक्शन लगने लगेगी। ये सब जो होता है, ये सिम्टम्स होता है थैलासेमिया डिजीज़ का, ठीक है। तो थैलासेमिया डिजीज़ को ये काफ़ी न्यूज़ में है। थैलासेमिया डिजीज़ एक इंटरनेशनल लेवल की ये एक डिजीज़ है। ये इसका थीम था एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलासेमिया कम्युनिटी, और ये मई 8 को मनाया जाता है, ठीक है, मई 8।
मई 8 को मनाया जाता है। अभी अभी मई 8 2021 में ये ऑब्जर्व किया गया था। एंड ये किसके द्वारा मनाया गया था? थैलासेमिया इंटरनेशनल फेडरेशन, थैलासेमिया इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड थैलासेमिया डे मनाया गया है। वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन व्हिच डे? ये किस डे पर मनाया जाता है? ये भी 8 मई को मनाया जाता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, वर्ल्ड थैलासेमिया डे एंड वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 8 मई। तो उसका थीम क्या था? उसका थीम था अनस्टॉपेबल, हैशटैग अनस्टॉपेबल। ओके, हैशटैग अनस्टॉपेबल उसका थीम था। और उसका कंप्लीट थीम है टुगेदर वी आर हैशटैग अनस्टॉपेबल। ये इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसके द्वारा ये बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड पर। ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर से अवेलेबल है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड पर। और इसके द्वारा ये जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये बनाया गया है। और थीम था वी आर अनस्टॉपेबल। Which pharmaceutical company has decided to expand its vaccine business in the United Kingdom with an investment of 240 मिलियन यूरो? यूरो एक करेंसी है, ये साइन यूरो एक करेंसी है जो कि स्पेन का करेंसी है। ठीक है, स्पेन का करेंसी यूरो है। तो which फार्मास्यूटिकल कंपनी, कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उसका बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए कहाँ पे? यूके पे वो उसका बिजनेस एक्सपांड करना चाहता है। ओके, विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 240 मिलियन यूरो। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड है। सेरम इंस्टीट्यूट एंड भारत बायोटेक का कोवैक्सीन है। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविड वैक्सीन का नाम होता है कोविशील्ड। और सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर होता है पुणे, महाराष्ट्र पर। Which of the following bank selected as digital payments partner by नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट? जो ई नाम इसको बोलते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। कोटक महिंद्रा बैंक ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली पर। ओके, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली पर। इसका जो ये कोटक महिंद्रा बैंक को सिलेक्ट किया है फॉर डिजिटल पेमेंट पार्टनर प्रोग्राम के लिए। ये कोटक महिंद्रा बैंक को चूज किया है। कोटक महिंद्रा बैंक पहले एनबीएफसी था। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक पहले एनबीएफसी था। ये बैंक बना 1985 में। ओके, 1985 में ये इसको बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र पर। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन launched an initiative to help chess community affected by the pandemic called, अगर कम्युनिटी अफेक्टेड बाय द पैंडेमिक के लिए लॉन्च कर रहा है तो उसका नाम जरूर चेकमेट कोविड इनिशिएटिव ही होगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोविड के लिए कर रहा है तो कोविड इनिशिएटिव होगा ना। तो ऑप्शन ए ही सही आंसर है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है ईसा स्टील लिमिटेड आज दी जॉइंट वेंचर पार्टनर फॉर सेटिंग अप 3 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी? 3 मिलियन टन प्रोड्यूस करेगा स्टील। जो स्टील प्रोडक्शन है ये इसको ज़्यादा बूस्ट मिलेगा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में। आपको पता है ना, आंध्र प्रदेश का सीएम होते हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी उसका सीएम होता है। तो ये जो कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है ये उनके पिता के नाम, यानी कि वाई.एस.आर. इसको वाई.एस.आर. डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है।
अगर मैं नाम बोलने से मेरे को दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो एक तेलुगु लैंग्वेज में उसका नाम है, उनका नाम है। अगर मैं गलत प्रोनाउंस करने से अच्छा है, गलत प्रोनाउंस करने से बेहतर है कि प्रोनाउंस ना करूं, ठीक है। उसके बेहतर है, उसे बेहतर है कि मैं प्रोनाउंस ना करूं, ओके। तो ये कडप्पा डिस्ट्रिक्ट को YSR डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता है। ये जो अभी प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश के CM YSR जगनमोहन रेड्डी के पिता के नाम पर, YSR जगनमोहन रेड्डी के पिता के नाम पर इसको नामित किया गया था। कडप्पा डिस्ट्रिक्ट को YSR डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता है। तो 3 मिलियन टन पर एनम ये कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में एस्सार स्टील लिमिटेड ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको डिसाइड किया गया है। शेष नारायण सिंह जर्नलिस्ट थे। शेष नारायण सिंह बहुत अच्छा जर्नलिस्ट थे, जिनका मौत हो गया। RBI has constituted an advisory group to assist the regulatory review authority. Who is the head of the advisory group? SBI की MD एस जानकीरामन, ठीक है। एस जानकीरामन SBI की MD को अपॉइंट किया गया है फॉर द असिस्टेंस ऑफ रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी, जो कि रिव्यू करने वाले हैं मार्केट की सिचुएशन की, रिवर्स रेपो रेट की, ओके, MSF की, LAF की, इनका जो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी की, ठीक है। जो एस जानकीरामन SBI की MD। Where is the first ever India France Australia trilateral foreign ministerial dialogue held? The dialogue held in London. लंदन सिटी में इसका डायलॉग हेल्ड किया गया है। इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलैटरल फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग हेल्ड, ओके, इन लंदन। Which state government has launched an आयुर्वेदिक थीम टेलीमेडिसिन फैसिलिटी फॉर कोरोना पेशेंट्स? तो कोरोना पेशेंट के लिए जो टेलीमेडिसिन फैसिलिटी होता है, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। हरियाणा सरकार की, ओके, हरियाणा सरकार की जो उनके हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, हरियाणा की जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं अनिल विजी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन फैसिलिटी फॉर कोरोना पेशेंट्स। Which state government has launched dedicated COVID-19 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश की जो CM होते हैं जयराम ठाकुर जी। तो हिमाचल प्रदेश ने एक COVID-19 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 नंबर है, 1100 ये लॉन्च किया गया है। बड़ा रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली पर, हैज ऑब्जर्व्ड इट्स रेजिंग डे एवरी ईयर। इन 2021 द ब्रो इज सेलिब्रेटिंग व्हिच एडिशन ऑफ इट्स रेजिंग डे? तो ये रेजिंग डे 61 फर्स्ट, तो 61 फर्स्ट रेजिंग डे था BRO का। द बेंच का ऑथर कौन है? द बेंच का ऑथर होता है मेघन मार्कल, ओके, मेघन मार्कल होते हैं इनका, मेघन मार्कल होते हैं न्यू चिल्ड्रन बुक का ऑथर। द न्यू चिल्ड्रन बुक टाइटल्ड द बेंच। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, ये आपको तो पता ही होगा, एन रंगसामी। और ऑप्शन सी में जो है भी नारायण सामी, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बन गए। ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे
यानी कि इनका सर्विंग पीरियड होता है फ्रॉम 2016 टू 2021, फ्रॉम 2016 टू 2021 ये उनका फॉर्मर चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो एन रंगसामी, ठीक है, एन रंगसामी उनका पॉलिटिकल पार्टी है, एन रंगसामी जी का पॉलिटिकल पार्टी है AINRC, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। और जैसे कि आपको पता होगा अभी भी हाल ही में MK स्टालिन बिकम्स तमिलनाडु CM, ठीक है, MK स्टालिन बिकम्स तमिलनाडु CM। MK स्टालिन के जो पॉलिटिकल पार्टी होता है वो होता है DMK, ठीक है। DMK का फुल फॉर्म होता है द्राविड़ मुनेत्र खजगम, ठीक है, जो कि होते हैं 23rd चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। तो ये MK स्टालिन का फर्स्ट टर्म है, ओके, MK स्टालिन का फर्स्ट टर्म है। MK स्टालिन बिकम्स द CM ऑफ तमिलनाडु and N Rangasamy become the CM of Puducherry and Mamata Banerjee becomes the CM of West Bengal, ठीक है। जैसे कि आपको पता है तमिलनाडु का कैपिटल होता है चेन्नई और गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित, एंड पुदुचेरी का कैपिटल होता है पुदुचेरी पर और गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन, ओके, तमिलसाई सौंदरराजन।